आज महाविद्यालय प्रांगण में द्वितीय शिव शक्ति क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला खेला जाना है, जिस हेतु अंशुल डांगी जी और उनकी टीम यहां पर पिच को तैयार कर रही है। विगत कई वर्षों से शिव शक्ति क्रिकेट क्लब और भारतीय शारीरिक शिक्षा संस्थान आपसी सहयोग से विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं को यहां पर आयोजित करते आ रहे हैं। विशिष्ट अतिथि और कमेटी के अध्यक्ष और अंपायर ऑन फील्ड आज के मैदान पे करते हुए बहुत बड़ा मुकाबला सभी दर्शकों के लिए सुपर संडे का मुकाबला और उसके ऊपर से फाइनल का मुकाबला। दो बड़ी टीमें यहाँ पर निकल के आई है और वो दो बड़ी टीमें वर्ल्ड 11 वर्सेज रोबो 11 के बीच ये फाइनल का मुकाबला। और वही परिचय लेते हुए हमारे आज के मुख्य अतिथि फाइनल मुकाबले में अब शुरू हुई और वहीं पे कप्तान किसके पास वो धोनी में जाता वो टॉस वो सिक्का टॉस जीतने के बाद क्या डिसीजन रहता है ये भी थोड़ी देर में यहाँ पर पता लगेगा। और फिलहाल मुकाबला फाइनल का मुकाबला और इंतजार की जो घड़ियां हैं वो समाप्त हो चुकी है और टॉस प्रक्रिया अब जाके शुरू होगी। और फिर अंपायर हमारे यहाँ पर मैदान पे पहुंचते हुए हमारे कोसी शक्ति क्लब के उप सचिव डिप्टी खंपा जी का निधन, मालिक अमित पाठक जी और उनके साथ विशिष्ट अतिथि रत्नाकर पांडे जी, जीवन पंजी, जय गुरु लेडर्स, कमलेश पंजी, हर्षित मेडिकोज, योगेश जोशी जी, हिमांशु मीना जी, गोविंद खाती जी प्रतिभाओं में यहाँ रहता है। इनके स्वागत हेतु मैं आमंत्रित करूंगा ललित बाफला जी को कि आप आए और माननीय पांडे जी का स्वागत बैच पहनाकर करें। ललित बाफला जी के ओनर है जीवन पंजी, इनका बेहद सहयोग। इनका विनोद मेहरा जी को कि आप आए और श्री पंजी को बैच पहनाकर स्वागत करें। धन्यवाद विनोद जी। कमलेश पंजी, हर्षित मेडिकोज, चाहे कोरोना काल हो या क्षेत्रीय सामाजिक कार्य में हमेशा बढ़ चढ़ कर भागीदारी करते हैं बड़े भाई हमारे कमलेश पंजी। इनके स्वागत हेतु मैं बुलाना चाहूंगा राजकुमार शाह जी को कि आप आए और बैच पहनाकर कमलेश पंजी का स्वागत करें। शाह जी अन्य कोई क्लब द्वारा भी खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है तो श्री जोशी जी का और उनकी जो संस्था है फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा हमेशा से ही बेहद सहयोग यहाँ पर रहता है। मैं इनके स्वागत हेतु आमंत्रित करूंगा मन्नू मेहरा जी को कि आप आए और श्री जोशी जी का बैच पहनाकर स्वागत करें। श्री जोशी जी वर्तमान में बीएड विभाग में भी खेल प्रमुख की भूमिका में है और हमेशा से ही इस क्षेत्र में सहयोगी रहे हैं और शीघ्र ही इनके द्वारा एक योग फ्री ऑफ कॉस्ट योग क्लासेस भी शुरू करने का इनका संकल्प है। बैच पहनाकर श्री रौतेला जी का स्वागत करें।
मैदान पे विश्व एकादश जीत के सलामी जोड़ी उतर चुकी है मैदान पे। करूंगा अपने साथी कमेंटेटर से, बड़े भाई मेरे, तो क्या यहाँ पर विकेट, क्या यहाँ पर गेंदबाजी होगी? और वही जरूर थी मैदान पे, लेकिन जो कप्तान का फैसला है कि वो पहले बल्लेबाज और पीछे बैकअप में एक खिलाड़ी सिंगल स्टार चेंज हुए। अब आएंगे नॉन स्टार्टर बल्लेबाज, चले हैं अभी अच्छी गेंद थी, लेकिन स्लिप पैड स्लिप, उसके बाद कवर पे खिलाड़ी और उसके बाद ऑन साइड से दो खिलाड़ी आगे रखा, फिर से टच खेला, पीछे भी छोटा सा बॉलिंग मार्ग लेकर ओवर द स्टंप पे और सामने खेला मिड विकेट पे खिलाड़ी, कोई रन नहीं, चौका, एक खूबसूरत सा चौका था, ओवर की पहली गेंद थी और खूबसूरत सा चौका। फिर से एक अच्छा थोड़ा सा बाउंस से फिर के हाथों में गेंद जो ऑप्शन के बाहर, अगर बात की जाए अजय की, थोड़ा सा स्पिन वो गेंदबाजी के साथ आए हैं रोहित है और वहीं बनती जो देखने को मिला, फील्ड को थोड़ा सा बदला, परिवर्तन ऑप्शन के बाहर पड़ी है गेंद, वाइड का इशारा अंपायर के द्वारा, पहला एक्स्ट्रा रन स्कोर बोर्ड पे आता हुआ विश्व एक और इसी बार गोल्ड किया, एक सीधी गेंद पड़ी और जो पहल लाइन की गेंद थी पड़ने के बाद थोड़ा सा स्टंप के बाहर, वर्ल्ड इंडियन के बल्लेबाज स्टार्टर बल्लेबाज 20 पेविलियन की ओर जाएंगे जरूर। एक पहल लाइन की गेंद थी पड़ने के बाद काफी हरकत है, ये अब जाके विकेट पर जो है गेंदबाज पर 1000 रुपया 1.5 माह से चल रहा है इसमें इस क्षेत्र की। और अब मैं माननीय ललित पंत जी के बैच पहनाकर स्वागत देता हूं, आमंत्रित करूंगा अंशुल डांगी जी को। ओलंपिक संघ में सदस्य है पिथौरागढ़ से, ये हमारा हल्द्वानी की टीमें भी सम्मिलित थी और इस टूर्नामेंट अंपायरों से भी निवेदन है, मनोज वर्मा जी, गोविंद खादी जी, आप सभी लोगों का शिव शक्ति क्लब हार्दिक स्वागत। हमारे मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, यहाँ कल की अपेक्षा आज दर्शकों में थोड़ी सी कमी है, लेकिन पहले एक टीम के रूप में इस क्षेत्र में खेलती थी और काफी ख्याति उन्होंने प्राप्त की अपने खेल के द्वारा। और गत 3 वर्ष से जो शिव शक्ति क्लब है उसने पिथौरागढ़ क्रिकेट एसोसिएशन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया और उसके फलस्वरूप शिव शक्ति क्लब इस क्षेत्र में प्रत्येक वर्ष एक भव्य क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन यहां पर कराती है। उसके साथ साथ शिव शक्ति क्लब अन्य खेलों का आयोजन भी यहां पर कराती है। और शिव शक्ति क्लब के जो अध्यक्ष हैं ललिता प्रसाद, सेक्रेटरी सचिव राजेश रावत जी, उपाध्यक्ष देवेलाल शाह जी, उपाध्यक्ष ललिता प्रसाद ललित बाफिला जी, कोषाध्यक्ष संदीप धानिक जी, इन सभी लोगों का टूर्नामेंट के सफल संचालन में भी इनका बेहद सहयोग रहा है। इसके साथ साथ हमारे जो संरक्षक जी हो, नंदन बाफिला जी हो, इनका भी बेहद सहयोग इस टूर्नामेंट में रहा है। और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में यह टूर्नामेंट प्रत्येक वर्ष खेला जाता है। टूर्नामेंट के सफल आयोजन हेतु अन्य कई संस्थाओं ने भी अपना बेहद सहयोग इसमें दिया है, जिसमें फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसमें सहयोग और प्रायोजक की भूमिका रहती है। उनके जो उपाध्यक्ष है श्रीमान योगेश जोशी जी, उनका भी बेहद सहयोग समस्त खेल प्रतियोगिताओं में रहता है। और विशेषकर जब शिव शक्ति क्लब कोई भी आयोजन यहाँ पर
फाउंडेशन ऑफ इंडिया का ज्यादा ही सहयोग रहता है। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के कुछ जिन्होंने इस टूर्नामेंट के सफल आयोजन के लिए रुद्रा लयन क्रिकेट एकेडमी रुद्रपुर, राठौर गारमेंट्स निकट SBI भेजनार, श्रीराम एजेंसी पुराना ओवर करके धकेल कर दिया पॉइंट के क्षेत्र में रन बनने की। तो ये चाहे तो साफ दिखता है कि तेज गेंदबाज को यहाँ पर जरूर मदद मिलेगी। तो नीरज आए और इस बार लेग स्टैंड की ओर गेंद, वहां पर वाइड का इशारा अंपायर के ऊपर से खेला है ये शॉट और 4 रनों का इशारा अंपायर का। इसी तरह का ये वहां पे और इस बार कट खेला हल्का सा क्लाइन के सारे पीछे फाइन लेग पे फील्डर सिंगल मिलेगा। इस फाइनल मुकाबले का वो इंतजार की घड़ियां आज समाप्त हुई। फाइनल मुकाबला और ये ओवरदम की सामने है मंगल, निश्चित रूप से दूर दूर से राहुल अजय ओवरदम की चले हैं सामने है मंगल। काफी सम्मान दिया, रन बनने की कोई संभावना नहीं। हरिंदर में संघर्ष दिखाई देता हुआ दूर दूर से आए हैं दर्शक, भरपूर आनंद लेते हैं मैच का। अजय फाइनल में ओपनिंग बॉलिंग जा रहा है लेकर आए नीरज, कट पर दुनिया होगा। चले गए नीरज, काफी है नीरज, सामने है दिलीप, काफी उछाल थी, कट कर दिया, रन लेने चाहते थे, जोरदार भी खारिज किया। आकाश पर खड़ी हुई निश्चित रूप से दर्शक भरपूर आनंद लेते हुए मैच का। सारे सूखे पड़े हो। चले नीरज, बोल दो। सर जी नमस्कार। खेल भर दिया, तब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा फिर स्ट्राइक में है, प्रहार करना चले हैं, बेहतरीन प्रहार, बाउंड्री रेखा में उतनी ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। चतुराई से 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर प्रोग्रेस ऑन रेवोलेवन लेंगे। गेट को निकाल दिया है, 1 रन की विजय काफी तेजी के साथ पूरा किया। गुड रनिंग बीट बिंदा विकेट, दूसरे रन के लिए भाग रहे स्पीड के कारण 2 रन पूरे कर लिए। इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये अच्छी गेंद थी, गेंद को धीरे से निकाला है, 1 रन इस बीच काफी तेजी के साथ पूरा किया। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ा, रन काफी तेजी के साथ। तो इस तरीके से कैचिंग पोजीशन पर इसी बीच अगली गेंद को निकालना चाहते हैं। 1 रन इस बीच पूरा किया गया, जा रहे मिड ऑफ क्षेत्र में। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 70 रन। अच्छी गेंद को निकाल दिया, पॉइंट की ओर गेंद आ रही है, फील्डर के गाने से गेंद वाले बाउंड्री लाइन से बाहर, 4 रन के लिए। इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 74 रन। है उनके सामने है बाएं हाथ के बल्लेबाज, ये 2 खिलाड़ियों के बीच से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। और ये अच्छी गेंद थी, और इसी बीच अगली गेंद और ये चूके पूरी तरीके से। एक बार फिर सौरभ के लिए अच्छी गेंद थी, और ये अच्छी गेंद थी बाहर की गेंद, फुल टॉस पर ये गेंद ऑन साइड का काफी दूर, ये जरूर वहां पर गई गेंद, और ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम, जरूरी गेंद शॉट ने हासिल आता हुआ, पार की ओर से आता हुआ
और 2 रन वो दौड़ के मिले थे। 3 रन यह स्कोर बोर्ड पे आए और फिर ही जाएगी। सचिन होंगे बाएं हाथ के बल्लेबाज स्ट्राइक पे और फिर हिट की गेंद ऑफ स्टंप के बगल से निकाला और बढ़िया वापसी चंदन ने की थी। जो मैदान के बीचों बीच वो खिलाड़ियों के बीच एक ऑफ स्टंप के बाहर स्टॉक खेला है फील्ड पीछे भागते हुए और 2 रन यहां पर कर लिए दौड़ के पूरे सचिन ने और इन्हीं 2 रनों के सौरभ के बीच स्टेट ड्राइव बड़ा स्टॉक खेला है। बाएं हाथ के बल्लेबाज सचिन ने सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए खूब पारी खेलने के लिए जाने जाते हैं। अब आए हैं गेंदबाजी कर धर्मो ऑफ स्टंप के बाहर गेंद आ रही ऑफ स्टंप के बाहर और एक बार फिर से स्लिप के बीचों बीच ये स्टॉक दिशा दी है पीछे क्षेत्ररक्षक है वहां और सिंगल लेके बाएं हाथ के बल्लेबाज को तुरंत ही स्ट्राइक पे पहुंचा दिया। तो नामों की पुरस्कार दान सिंह मेहरा जी की ओर से भी और इसी बीच लाइन पे गेंद इसी बीच कट किया है पीछे क्षेत्ररक्षक मौजूद नहीं गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए खूबसूरत सा चौका सौरभ के बल्ले से देखने को मिला। मात्र फेस का यहां पर इस्तेमाल किया गेंदबाजी का और बल्ले का फेस दिखाया वहां पर गेंद को सीधे कट और 4 रनों के लिए गेंद सीमा शानदार प्रहार सीधे के लॉन्ग सीमा रेखा से बाहर 6 रन और दब गए राउंड दब गए खेल। अचानक बीच में बारिश आते हुए और साथ में ओले बरस रहे हैं और यहाँ पर मैच आज मुझे नहीं लगता कि 2 दिन तक और हो पाएगा। मैच के बीचों बीच सीधा बर्फबारी शुरू हो चुकी है और मुझे नहीं लगता है कि आज मैच यहाँ पर हो पाएगा और सभी दर्शक अपने घरों को जाते हुए पाठक प्लाईवुड पेंट एंड हार्डवेयर नया बाजार भेरीनाथ सगुन फैब्रिकेशन निकट गणेश चौक। ये ट्रायल पे भी गया था उत्तराखंड जब इसका रणजी का और था वहाँ शतक भी मारा इसने फिर भी इसका सिलेक्शन रही है ना वो शोरूम वाला रमन का भाई। और 30 गज दायरे के भीतर ये कैच पकड़ा सौरभ करके ना सौरभ और सचिन 2 लड़के इस बार सामने कवर ड्राइव शॉर्ट मिडविकेट का खिलाड़ी मौजूद है। ऑफ ऑर्डर के बल्लेबाज बिखर चुके थे उसके बाद सचिन 7वें नंबर पे ये बल्लेबाजी कर रहे हैं और वहीं अगर बात की जाए सौरभ की 5वें नंबर पे वो उतरे थे बल्लेबाजी करने के लिए। उसके बाद इन 2 में वो ताज बचाना है विश्व एकादश की टीम ने और गहरा देवेंद्र का शॉट खेला यहाँ पर और गेंद फाइन होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए खूबसूरत सा बल्लेबाज पवन आए हैं बल्लेबाजी करने के कौन है कमेंटेटर चंदन और सामने खिलाया और तेजी के साथ यहाँ पर रन लिया है। दूसरे रन चाहते थे लेकिन मना किया। कप्तान ने खेला और बारका शॉट खेला है यहाँ पर तीसरा जरूर और काफी से खिलाया जरूर उसके सिंगल मिला है जिसका रन और इस ओवर की पाबंदी लगने के बाद और कोई नहीं आराम से जो उन्होंने बल्लेबाजी की है अभी तक आखिर से पहला पर गया था तो जिसके साथ देखा बल्लेबाजी देखने को मिली सौरभ के द्वारा और इस बार टाइम अच्छे से कर नहीं पाए
और सिंगल मिला वहां पर। दूसरे रन के लिए गए हैं, दूसरा भी पूरे जोश और अच्छी गाड़ी को निकाल दिया गया इस कॉलम के ऊपर से 6 रन के लिए पता नहीं क्या करते हैं घर में। उनका साथ देते हुए इसी बीच धर्मो 6 रन के लिए बैक टू बैक ये दूसरा छक्का। इस छक्के के साथ स्कोर 168 रन 6 विकेट के नुकसान पर इसी बीच अगली गेंद प्रोग्रेस इधर से ही जो रावत जी के घर के पास से इधर के साथ 19 नंबर क्या शानदार गगन चुंबी छक्का खाने के साथ दूसरा गेंद सौरभ को अगली गेंद को निकाल दिया है गई कॉलर अंदर के बीच से 1 रन इस बीच और इसी के साथ ये पवन कथा चुके 3 का नगद पुरस्कार उसी के अगली गेंद और खूबसूरती है बाउंड्री थी हवा, लेकिन आज लाइव यहाँ पर देखने को मिला पर और कहाँ तक देखिए चाहे शॉट दिखाया है सौरभ से से यहाँ पर बाजी करने के लिए आए हैं चंदन और पहली गैस सिंगल लिया दूसरा रन चाहते थे तो 15 रन दूर है फिलहाल सूर्या फाउंडेशन से यहाँ पर ही किसी अपील भी हुई है लेकिन नकारात्मक ओवर में 182 रन और 15 रन बल्लेबाजी कर रहे हैं और इस फाइनल मुकाबले में बड़े खिलाड़ी का चलना रन के स्कोर बोर्ड पे पहुंच चुके हैं और तेजी से रन भागे वहां पर इस बार दूसरी गेंद कट शॉट खेला है कवर के बीचों बीच वहां पर बढ़िया है क्षेत्र रक्षक का नजारा। इस बार फिर से एक बार फिर से कट किया है स्लिप के मौजूद है और इस बार सामने खेला मिड विकेट ये एरिया में और वहां पर आसान सा चौका मिलेगा बल्ले के बीचों बीच गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से संजय चले पट की गेंद कर शॉट खेला खूबसूरत सा ये और यहां पर सीमा रेखा के बाहर जाते हुए 4 रन। इस बार नीचे रही फिर से गेंद हल्की सी फ्लाइट से चाल में और सफलता दिलाई विश्व एकादश की टीम को। इस बार काफी क्षणों तक छोड़ती नहीं। इस बार सामने खिलाया है फील्ड उसके नीचे और एक और सफलता यहाँ पर नितिन आए थे और यहाँ पर दूसरा झटका लगता हुआ रोबो लेवल की टीम को ये कैच आउट करके इसी ओवर का ने इस बार कट शॉट खेला मौजूद थे यहाँ पर फाइन लग किया था लेकिन बढ़िया क्षेत्र कोशिश बढ़िया की उन्होंने ड्राइव लगाने का लेकिन एक कैसा आसान था बार सामने स्टेज ड्राइव किया है फील्ड जरूर पीछे भागते हुए लेकिन गेंद निकल जाएगी बाउंड्री बाहर रन के लिए खूबसूरत सा चौका देखने संजय की और वही बल्लेबाजी हो यहाँ पर बड़े विकेट से इस बार भी लगे स्टंप के किए गए बड़े मुकाबले में बड़ी पारी उनकी दिखी ओवर द विकेट से सामने खेला गेंद जाएगी सीमा रेखा की तरफ और इशारा अंपायर का निकलता हुआ 4 रनों का खूबसूरत सा चौका प्रदीप के बल्ले से गई थी वो बाउंस खा गए और ओवर द स्टंप से फिर से गेंद अंदर के आई ओवर द स्टंप से अगली गेंद लेकर इस बार फिर से अच्छी गेंद दिशा दी है स्लिप है वहां पर पीछे थर्डमैन के रूप में रखी है दूसरी तो वहां पर सिंगल मिलेगा और सिंगल के बाहर
बाहर 4 रन की अनिश्चितता का खेल है। अगली गेंद एक दबाई है, थोड़ा सा सम्मान दिया, एक दिया अच्छी बात है, निजी रहती है और निकाल दिया पॉइंट के ऊपर से गेंद हुआ मिलान से बाहर 4 रन के लिए। काफी अच्छा चलिए अब आए हैं और 20 साल लगा जरूर देवेंद्र का वहां पर, लेकिन भाग्य ने साथ दिया जिसके वहां पर बिट्टू का कोई नहीं ओवर पर हुआ, दूसरे रन के लिए भागे हैं। चलिए दूसरा रन भी आसानी से बनाने तक फिर से दिशा दी, स्लिप वहां पर मौजूद सिंगल निकाला और एक हुई है एक बार फिर से और इस बार ऑप्शन की तरफ गेंद पड़ने के बाद निकली दिशा दी सिंगाम ने देवेंद्र सचिन के से गेंद और फिर से सामने दूसरा सकवर ड्राइव यहाँ पर ड्राइव के सहारे से सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए काफी इस मैदान से और इस बार क्रॉस लाइन शॉट खेला जरूर है और जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए इस ओवर का दूसरा 6 रन पॉइंट के क्षेत्र में जब तक शुरुआता देवेंद्र खेल दिया हल्के हाथों से अच्छी गलती उतना ही सम्मान सीधे बल्ले से खेला हुआ शॉट, तब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा दौड़कर 1 रन पूरा किया। चले हैं भूपेंद्र विकेट सीधे बाउंड्री से रेखा के पार 4 रन पर ले सकते हैं विश्व एकादश के गेंदबाज, सीधे खेल दिया स्लिप क्षेत्र में डीप स्लिप सीधे फैल सीमा रेखा से बाहर 4 रन करना होगा। निश्चित रूप से कुछ 73 रणनीति को धैर्य से काम लेना होगा, गेंदबाजी करने हुए चले हैं भूपेंद्र सीधे पैक पर चले हैं सूर्या सकता चले हैं सूर्या काफी अच्छी गेंद थी विकेट लेने में ये बाउंड्री में सफल होते हैं बनाना आ जाएगी ऊपर से खेला है और शानदार ड्राइव के साथ यहाँ पर कैच पकड़ा गया है और आउट का इशारा अंपायर के द्वारा काफी क्लोज थे यहाँ पर बाउंड्री लाइन के कप्तान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। चलिए सचिन पर लिया गया, इस बार कैच लगा जरूर है लेकिन बेहतरीन फील्ड वहां पर स्लिप के है और वही गेंदबाजी करने में भी 10 ओवर के बाद वापसी ऐसा लग रहा है कि हुई है वहां पर विश्व एकादश की। सिंगल आया इस गेंद पे भी और सिंगल के साथ फिर से तैयार देवेंद्र उनके सामने पटकी हुई गेंद ऑन साइड पर खेला, फील्ड वहां पर पीछे मौजूद जरूर है और सिंगल यहां पर मिलेगा और सिंगल एक बार फिर से धर्मो है तैयार, बाएं हाथ के है ये बल्लेबाज। ओवर द स्टंप से सचिन गेंदबाजी करने के लिए चले और बोल्ड किया, यहां पर कर दिया विश्व एकादश में वापसी ऐसा लग रहा है इस 10 ओवर का और इस बार खेला है फील्ड वहां पर है नहीं, हवा में गए जरूर वहां पर 2 फील्ड के बीचों बीच लेकिन वहां पर पीछे फील्ड आखिरकार हुई गेंद और वहां पर मिले चेज करने के लिए यानी 6 गेंद 15-20 रन तो यह चाहेगी रोबो 11 के बल्लेबाज और इस बार बड़ा हिट खेला है ऑन साइड पर बल्लेबाज जैसी बात की जा रही थी गियर चेंज की जाए ये वक्त आ गया है रोबो 11 के टीम को जिता पाएंगे जिस तरह से बल्लेबाजी की थी। 191 रन बनाए यहाँ पर सौरभ ने, टीम स्कोरबोर्ड के सामने खेला सीधा बल्ला कवर ड्राइव वहां पर जरूर है, मिडविकेट का फील्डर वहां आता हुआ और इसी दूसरे रन के साथ अपना मुश्किल स्थिति में जब टीम थी उसको 112 रन स्ट्रेट ड्राइव इस बार किया है और तेजी के साथ रन भी भागना पड़ेगा और भागे भी गए। एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए मात्र एक स्लिप ली है उन्होंने अपनी इस ओवर की गेंदबाजी पर, पटकी हुई गेंद नीचे रही क्लाइंट के सारे धकेला ऑन साइड पर सिंगल
इस बार दिशा दी और शानदार सा चोट यहाँ पर लटका गया सौरभ के द्वारा और खूब फिर बात की जाए ऑफ स्टंप की बाहर की गए थी अपर कट मारना चाहते थे कट शॉट मारना चाहते थे लेकिन एक छलांग वो हवा में फिर से देखने को मिली कार्बन कमाल ये कैसा सेट बल्लेबाज की 50 रन पे बल्लेबाजी करे थे 51 रन पे वो कैच आउट होकर उनको पेविलियन की ओर भेजा और ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। अगली गेंद सचिन की अच्छी गेंद थी गेंद को निकाल दिया स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में गेंद जब तक फील्ड होती है 1 रन पूरा नस्वान पर। अगली गेंद को निकाल दिया एक बार गेंद जारी ऑन साइड में मिडॉन क्षेत्र में जब तक गेंद फील्ड हो रही अगली गेंद और एक बार फिर गेंद को निकाल दिया गेंद जारी स्क्वायर लेग क्षेत्र में 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ ही स्कोर बढ़ता हुआ 17 रन क्रीज में आए हैं इसी बीच अगली गेंद और गेंद को निकाल दिया गेंद ऊपर शानदार छक्का यहाँ पे मिड ऑफ क्षेत्र में अगली गेंद सचिन और ये पेट में टकराई है गेंद पर दाहिने हाथ से ओवर द विकेट अच्छी गेंद थी गेंद को निकाल दिया है इसको अलग क्षेत्र में गेंद जा रही है इसको भूविकार की और गेंद लेग स्टंप से 5 विकेट के नुकसान पर अच्छी नेटी गेंद को निकाल दिया है 6 रन का इशारा आ रहा अंपायर का 34 रन इसी बीच अगली गेंद और गेंद को निकाल दिया गेंद आ रही है फिर एक बार फिर फ्रंट क्षेत्र में 1 रन पूरा किया है इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ अच्छी गेंद थी मुझीकार की मिडॉन क्षेत्र में गेंद तो इस पर काफी रोचक मैच होने की संभावना अच्छी गेंद आ रही है कट बाहरी किनारा लेते हुए थर्ड मोहनी से वहां ठीक चंदन ने गेंद को एक बार स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से गेंद स्क्वायर लेग मोहनी से बाहर 4 रन के लिए इस चौके के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 143 रन बुलाएंगे रोबो के पक्ष की तरफ झुकता हुआ इस बार सचिन कप्तान सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा इस बार इसका लक्ष्य ऊपर से खेला है कप्तान जीवन ने खूबसूरत सी 6 रन की बाउंड्री मिलती हुई और इसी 6 और इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर यहाँ पर खेला है जीवन ने और चौका यहाँ पर निकाला इसी के साथ 150 का आंकड़ा भी रोबो 11 ने और इस बार हल्के हाथों से क्लाइंट के सारे इस बार फिर से कट किया पीछे घुसका लग गए इस पॉइंट पर खिलाड़ी क्षेत्र से जरूर मौजूद है गए निकल चुकी है सीमा रेखा 4 रनों के लिए और खूबसूरत सा छक्का देखने को मिलेगा जरूर और इशारा अंपायर का भी आता हुआ 6 रनों का लग चुका है रोबो 11 का अंदर की तरफ इस बार सिंगल राउंड विकेट से ये मुकाबले में बल्लेबाजी करने के और एज लगा पॉइंट और थर्ड मैच का जो एरिया था वहां से बाउंड्री आई है इस बार चंदन के बल्ले से और चौके के साथ टीम स्कोर बोर्ड रोबो 11 का पहुंचता हुआ 169 रन पहुंचता हुआ और 5 विकेट के नुकसान पर तो अनुभव है और इस हालात इस फाइनल मुकाबले में अगली गेंद फिर से खेला कवर के एरिया में फिर मिसफील्ड हुई और सीमा रेखा के बाहर एक और चौका चंदन के बल्ले से निकलता हुआ और जो फेस है बल्ले का वो पूरी तरह से आता है गेंद के ऊपर तब जाके बाउंड्री मिलती है और जो बाजुओं में ताकत है पावरफुल जो मिलती है इनको इस बार फिर से हल्के हाथों से की तरफ खेला फील्ड भी सेकंड मैच के रूप में मौजूद है तो रन मात्र 1 मिलेगा निश्चिताओं का खेल है कुछ भी कहा नहीं जा सकता सीधे कवर पॉइंट डीप कवर से सीमा रेखा से बाहर 4 रन खेल दिया कवर क्षेत्र में तब तक दोनों बल्लेबाजों द्वारा खातू का मुकाबला खेल दिया काफी अच्छी गेंद काफी अच्छी गेंद थी कट कर देना चाहते थे ज्यादा है ना भी कैसे जबरदस्त सीधे गेंद डीप कवर सीमा आगे खिला दिया आगे खिला दी अभी 2-3 बॉल पीछे रखी तो नहीं लगी इन 6 रनों के सारे टीम का स्कोर इस विजय अभियान से रोबो 11 संजय चले हैं हल्के हाथों से खेल दिया तब तक दोनों निश्चित रूप से रोबो पकड़ बनाए हुए
अच्छा सीधे खेल दिया, डीप कवर सीमा रेखा। यदि आप लोग यहाँ पर उपस्थित है तो मंच में आकर बैठ जाएं। जो भी प्रायोजक इस टूर्नामेंट के रहे हैं, आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आकर बैठ जाएं। कि आपने शुरुआत थोड़ी धीमी रही थी विश्व एकादश की, लेकिन जब सौरभ खेलने आए तो बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की और 90 रन का योगदान अपनी टीम को दिया, जिसके फलस्वरूप उनकी टीम 190 रन का टारगेट यहां पर रोबो के सामने रख पाई। और उसके जवाब में जब रोबो खेलने आई तो शुरुआती झटकों के बाद बेहतरीन तरीके से संभाला प्रदीप और अच्छी साझेदारी की। लेकिन इन दोनों के विकेट गिरने के बाद एक बार फिर से मैच में बढ़त बनाई थी विश्व एकादश ने, लेकिन उसके बाद अंतिम ओवरों में जब चंदन और जीवन बल्लेबाजी करने आए तो उन्होंने पूरी तरह से इस मैच को बदल दिया और मैच एक तरफा करते हुए रोबो 11 को ये फाइनल का खिताब दिलाया। जबकि गत वर्ष इस टूर्नामेंट का जो फाइनल जीता था वो विश्व एकादश ने जीता था, जबकि रोबो 11 गत वर्ष सेमीफाइनल में बाहर हो चुकी थी। बेहतरीन टीम रही है इस क्षेत्र में रोबो 11 और विश्व एकादश दोनों। इस क्षेत्र के कई सहयोगों ने हमें प्रायोजक की भूमिका निभाकर यहाँ पर सहयोग दिया, जिनमें जीएनजी क्रिकेट एकेडमी हल्द्वानी, रुद्रा लॉयन क्रिकेट एकेडमी रुद्रपुर, राठौर माइंस एंड मिनरल्स बेरीनाग, श्री श्रृंगार एंड गिफ्ट सेंटर निकट एसबीआई बेरीनाग, केएन इलेक्ट्रिकल्स निकट एसबीआई बेरीनाग, जय गुरु ट्रेडर्स निकट एसबीआई बेरीनाग, जयमाला ब्यूटी पार्लर निकट एसबीआई बेरीनाग, ललित गारमेंट्स निकट एसबीआई बेरीनाग, हिमांशु जनरल स्टोर निकट एसबीआई बेरीनाग, श्रीराम एजेंसी पुराना बाजार बेरीनाग, कृष्णा स्पोर्ट्स गणेश चौक बेरीनाग, द बेस्ट कलेक्शन पुराना बाजार बेरीनाग, डीके इलेक्ट्रिकल्स पुराना बाजार बेरीनाग, साथ स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट स्टेशन रोड बेरीनाग, अनिल गोयल स्टेशन रोड बेरीनाग, पाठक प्लाईवुड पेंट एंड हार्डवेयर नया बाजार बेरीनाग, सगुन फैब्रिकेशन निकट गणेश चौक बेरीनाग, जय बेरीनाग ट्रेडर्स नया बाजार बेरीनाग, आशीर्वाद टेंट हाउस नया बाजार बेरीनाग, वेज बॉक्स टी स्टेट बेरीनाग, श्री हरिकला बैंक्वेट हॉल टी स्टेट बेरीनाग, शिव शक्ति माइंस एंड मिनरल्स बागेश्वर, जय गोलू ज्वेलर्स बेरीनाग, बाफिला जनरल स्टोर बेरीनाग, भूपेन भंडारी जी पूर्व जिलाध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ बेरीनाग, मनोज डोभाल जी जगदीश फुटवेयर बेरीनाग, मनीष पंत सभासद नगर पंचायत बेरीनाग, रवि धानक आरडीएक्स, ओम टेंट हाउस एंड कंस्ट्रक्शन बेरीनाग, राजेंद्र खाती जी राज बेकरी बेरीनाग। इन सभी सहयोगों का मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना सहयोग इस टूर्नामेंट में दिया, जिसके कारण ये टूर्नामेंट आज अपने अंतिम पड़ाव पे है। अच्छे खिलाड़ी भी इस टूर्नामेंट में इस क्षेत्रीय जनता को देखने को मिले। जहां हम बात करें तो हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरियाणा से भी टीमों ने यहां पर प्रतिभा किया, बागेश्वर, डीडी आर्ट। तो इन टीमों के इस क्षेत्र के जो नवयुवक थे, नए खिलाड़ी थे, उनको बहुत कुछ सीखने को भी मिला। हालांकि जहां तक हम देखें इतने अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहां पर आए, लेकिन उनके मन में भी एक छोटी सा डर था कि इस फील्ड की जो भौगोलिक स्थिति है, जो उबड़ खाबड़ फील्ड है, उसमें उनको बहुत ज्यादा इंजरी का डर था, इसलिए शायद वो अपना 100% नहीं दे पाए। कई खिलाड़ियों ने हमसे उसकी शिकायत भी की, लेकिन हम विश्वास दिलाते हैं कि शिव शक्ति क्लब और बेरीनाग और आने वाले सालों में आपको रहा, चाहे लोक निर्माण विभाग बेरीनाग हो, जिनकी तरफ से ये रोलर प्रत्येक वर्ष हमको यहाँ पर दिलाया जाता है पिच बनाने के लिए, विद्युत विभाग जिनकी वजह से ये विद्युत व्यवस्था यहाँ पर बहाल हो पाती है, उसके साथ नगर पंचायत बेरीनाग,
ब्लॉक बेरीनाग। तो आप सभी संस्थाओं का भी शिव शक्ति क्लब की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। और इस विद्यालय बेरीनाग के प्राचार्य और समस्त स्टाफ जिन्होंने इस फील्ड की अनुमति भी दी और प्रत्येक स्तर पर जब भी हमें जिस सहयोग की आवश्यकता रही वो सहयोग दिया। तो आप सभी लोगों का हार्दिक धन्यवाद मैं अपने क्लब की ओर से देना चाहूंगा। और मैं भूल गया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष योगेश जोशी जी, जो अपने संस्था की ओर से हमेशा यहाँ पर सहयोग करते हैं, चाहे वो इस मैदान में सहयोग हो या आर्थिक सहयोग हो। उसके लिए मैं अपने क्लब की ओर से फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया और श्री जोशी जी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका इतना सहयोग इस टूर्नामेंट में रहा। आप सभी लोगों को ज्ञात है कि यह टूर्नामेंट जिला क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में खेला जाता है और जो भी खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म शिव शक्ति क्लब और जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा दिया जाता है। जी के द्वारा की गई थी। तो इन लोगों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने इतना सहयोग किया। तो पुरस्कार वितरण की ओर चलते हैं। सर्वप्रथम मैं पुरस्कार वितरण हेतु आमंत्रित 90 रन की पारी मैंने 54 गेंदों में खेली थी और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा था अपनी टीम को। ये जो ट्रॉफी प्रदान की जा रही है, ये ट्रॉफी 7 स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की ओर से दी जा रही मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। जो सहायक परियोजना अधिकारी हैं नगर निगम हल्द्वानी में, उनकी ओर से इस मैच के मैन ऑफ द मैच प्लेयर को 1000 रुपए की नगद धनराशि दी गई है। तो वो भी जाएगी सौरभ को। सौरभ के बेहतरीन छक्कों पर दिया गया है अंपायरिंग। तो मैं बुलाना चाहूंगा राजकुमार शाह को, जो कोऑर्डिनेटर भी है शिव शक्ति क्लब के, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर। और पुरस्कार वितरण हेतु पंजी आप बने रहें। भूपेंद्र मेहरा जी और कमेंटेटर की भूमिका में थे पवन टमटा जी। बेहतरीन कमेंट्री खुशहाल सिंह रौतेला जी हमारे जी। अगर आप हैं तो सहयोग करें। और पुरस्कार हेतु बुलाऊंगा विश्व एकादश से सचिन डांगी। सचिन डांगी बेहतरीन बल्लेबाजी, गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग का नजारा। मंगल गठायत जी, धन्यवाद खाती जी। अब मैं पुरस्कार वितरण हेतु आमंत्रित करना चाहूंगा कुलदीप बोहरा जी को, जो डीपीओ के पद पे हैं ब्लॉक बेरीनाग में। इस तरफ खड़ा करना जो आ रहा है। विनीत की सौरभ, बेहतरीन बल्लेबाजी की थी सौरभ ने। धन्यवाद। सूरज, देवेंद्र उन्होंने दिखाया।
प्रदीप कार्की। चंदन मेहता। अंतिम ओवर अजय, जैक बोरा, विपिन, योगेश कन्याल, पंजी को जय गुरु ट्रेडर्स, ये हमारे प्रायोजक। हसमुख के साथ बढ़िया बढ़िया डॉक्टर साहब बढ़िया। देवेंद्र लाल साजी, थोड़ा 2 कदम इधर करके विकेट और बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर की थी। मैन ऑफ द सीरीज विजेता बनो, आगे बढ़ो और विजेता बनो। इधर को घुमाओ उसको। ये स्मृति चिन्ह क्लब की ओर से अपने अतिथियों के लिए और अतिथियों के लिए दिया जाता है। भी ग्रहण करें और इसके साथ में मिलनी है 20,000 रुपया चेक के रूप में और 5,000 रुपया नगद। और ये खिताब ग्रहण करें और इसके साथ 1 लाख रुपए की धनराशि। और मैं चाहूंगा कि रोबो 11 के सभी खिलाड़ी यहाँ पर आ जाएं। एक विनोद मेहरा जी, जो विनोद कार्की, यदि आप तक मेरी आवाज आ रही मंडीदा बात मनपुर दोस्त जय कहाँ हो चेक कराएंगे भाई आप।